हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव अ टॉपिक इन फॉर क्लास 12th इन चैप्टर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.3. व्हाट इज देयर? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स के लिए मैं आज आप लोगों को क्लास 9th में लेके चलता हूं. अब आप सोच रहे हो क्लास 9th में जैसे तैसे करके तो सर हम 12th में, मतलब जैसे तैसे नहीं, मतलब एग्जाम दे करके आपने बहुत मेहनत की, उसके बाद आप 12th में आए बच्चों. तो आप कह रहे हैं हमें 9th में क्यों जाना है. मैं 9th में क्लास में नहीं ले जा रहे स्टूडेंट्स, लेकिन फ्लैशबैक हम 9th के लिए लेके जाएंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. आप लोगों ने वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जहां पर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया होगा, और उसके बाद आपने 10th में भी बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा. तो हम उसी चीज को यहां करने वाले हैं. आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given, यानी जिसकी वर्टिसेस गिवन हो उस ट्रायंगल का एरिया. अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड हम लोग कैसे करते थे बच्चों. सपोज करो ये एक ट्रायंगल है आपके पास. इट्स ए ट्रायंगल ए बी एंड सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. तो इनकी हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते थे. वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं बताता हूं आप लोग क्या करते थे. 1/2 मॉडुलस. ये मॉडुलस क्यों यूज करते थे स्टूडेंट्स. मॉडुलस इसलिए यूज किया जाता है कि हमारा जो एरिया है अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो भी हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. तो चलिए, आप लोगों ने फॉर्मूला पता नहीं कैसे पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताता हूं. मैं लिखता था एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई 3 टाइम्स ये लिख दिया. और क्या हुआ इसके बाद. देखिए हमारे पास वर्टिसेस होते हैं 1 2 3. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाता था कि भाई ले लो नंबर 1 2 3. ओके, तो पहली बार में तो लिख दो 1 2 3, राइट. उसके बाद इस 1 को पीछे ले जाओ, यानी 1 चला गया पीछे यहां से हटके, तो ये 1 यहां हो गया. तो अब हो गया 2 3 1 2 3 1. और उसके बाद मैंने कहा कि भाई 2 को फिर पीछे ले जाओ, तो 2 यहां से हटके पीछे चला गया. तो अभी क्या बन गया 3 1 2 3 1 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो जाता था. देखिए फॉर्मूला बन गया आपके लिए x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है बेटा, वर्टिसेस के ट्रायंगल थे ये कोऑर्डिनेट्स, लेकिन अब हम लोगों को यूज करना है डिटर्मिनेंट्स. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. अब डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है बच्चों हमें. तो दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2. इट्स अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, नॉट ऑफ मॉडुलस. बेटा ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो इसको हम यूज करते हैं. अब x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. आप सोच रहे होंगे सर ये अचानक से कहां से पैदा हो गया, हम तो ये पढ़ के आ रहे हैं, फिर आप इसे क्यों बता रहे हो. बेटा ये दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का सिस्टम बदल गया. मैं समझाता हूं कि एक ही चीज कैसे है. देखिए जरा ध्यान से, 1/2 एज इट इज रखिए, मॉडुलस लगा दीजिए, ये तो डिटर्मिनेंट है, यहां मॉडुलस लगा दीजिए, और एक्सपेंड कर दीजिए इस डिटर्मिनेंट को अलोंग, क्योंकि हम देख रहे हैं सब में एक्स हमें आगे दिखाई दे रहा है, तो अलोंग C1 करिए. देखना ध्यान से, पहले मैं x1 एलिमेंट ले लिया, और एक्सपेंडिंग आप जानते हैं. अगर आप यहां खड़े हैं तो इस रॉ को और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं. देखो ये डिलीट कर दिया आपने, कौन बचा, ये वाला बचा. और इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको यहां करिए, इट्स y2 माइनस y3, राइट. इसके बाद मैंने कहा अलोंग C1, तो आप यहां आ गए. और हमें पता है सेकंड एलिमेंट जब आते हैं तो दैट इज नेगेटिव x2. ठीक है बच्चे, जब ये नेगेटिव आ गया कोई बात नहीं है, तो अब यहां खड़े, कॉलम तो ये डिलीट होगा लेकिन रॉ ये डिलीट हो जाएगा. तो कौन बचा, y, ये बचेंगे. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट्स y1 माइनस, इसको करोगे तो y3. उसके बाद आप लोग आगे नीचे कहां पे, x3 पे आ गए स्टूडेंट, तो प्लस x3. जब आप यहां आए तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे,
ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 माइनस ये हो जाएगा y2। लेकिन आप क्या देख रहे हैं बच्चों, सर 9th क्लास में तो सारे पॉजिटिव थे लेकिन अभी तो ये नेगेटिव आ रहा है। नहीं, ये नेगेटिव नहीं आएगा, जरा ध्यान देना। क्या हो जाएगा ये, इट विल बी 1/2 मॉडुलस दिस इज x1 y2 माइनस y3। बेटा क्या करो, अंदर से ना माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन ले लो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x2। और जब आपने माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो देखो y3 तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो y1 है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड प्लस x3, और अंदर हो गया y1 माइनस y2। आप ध्यान से देख लें, दोनों की दोनों आइडेंटिटी सेम है, यानी जो हम 9th में पढ़ रहे थे अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं, बट डिफरेंस इतना हो गया बेटा, दिस इज बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस इज बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ये आपका आइडेंटिटी है, लेकिन ये कहां से बन के आया है, क्लास 9th का ही सिस्टम अप्लाई हो रहा है आज भी, बट नाउ इट इज बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। और ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा था मॉडुलस हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कि एरिया मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो एरिया हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं बच्चों। अच्छा, इसके बाद सपोज करिए अगर ये एरिया किसी वजह से 0 आ जाए, मान लो, तो आप लोग क्या कहते थे कि सर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, पढ़ा था ना, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी हो जाती है। तो मैं इसको यहीं आगे ले लेता हूं आपके लिए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द इक्वेशन, एक और बोलेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स दे देगा x1 y1 एंड x2 y2, एंड यूजिंग डिटरमिनेंट्स कहेगा, यूजिंग डिटरमिनेंट्स में लिख देता हूं, यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन किससे, डिटरमिनेंट का यूज करके। तो अभी आपने कहा कि सर 1/2, देखिए क्या था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर ये 0 आता है तो आपका कहना है कि सर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं कहा, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट आप अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, लेट थर्ड पॉइंट इज एक्स वाई, x3 y3 नहीं लिखेंगे, एक्स वाई अननोन है ना, इसलिए वेरिएबल्स ही लिखेंगे। और यहां पर हम लोग यही काम कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और xy 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो इसमें दो ही चीजें पूछेगा बेटा एक्सरसाइज 4.3 में, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लाना है आपको, और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आपसे पूछेगा। बस यही इसके अंदर कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने एक ले लिया उनमें से, सिंपल है बिल्कुल ऑर्डिनरी। उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, यानी एक ट्राइंगल का एरिया चाहिए जिसकी वर्टिसेस ये हैं, और नॉर्मल कोऑर्डिनेट मेथड से नहीं चाहिए। कैसे चाहिए, डिटरमिनेंट के मेथड से चाहिए, बाय द रूल्स ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो हमें पता है, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल is 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, वही फॉर्मूला है। तो 1/2 दिस इज x1 y1, तो -2 -3 एंड 1, देन 3 2 1, देन -1 -8 1। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपको मालूम है, आप इसे एक्सपेंड करेंगे, दैट इज योर चॉइस कि आप इसे रॉ वाइज करें या कॉलम वाइज करें। सपोज मैं रॉ वाइज कर देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव -2 हियर, राइट।
इस तरह से आपके सामने ये रॉ और ये कॉलम डिलीट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, माइनस आता है लेकिन माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8। उसके बाद माइनस फॉर्मूले में आता है लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3। आप यहां खड़े हैं, इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड माइनस माइनस प्लस 1। आफ्टर दैट यू आर एट 1। यहां आ गए तो ये कॉलम और ये रॉ डिलीट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 8 जाओ माइनस में 24 एंड माइनस माइनस प्लस 2। ये माइनस फॉर्मूले का होता है, माइनस ये माइनस माइनस में इसलिए प्लस बोल रहा हूं बच्चे। नाउ 1/2, दिस विल बी 10 2 जा 20, 4 3 जा 12, माइनस कितना बचेगा यहां से 22, दिस विल बी माइनस 20, माइनस 22 मिला के हो जाएगा माइनस 42 और 12 हटा देंगे आप वहां से तो 1/2 माइनस में 30 बचा बच्चे। एंड स्क्वायर रूट लोगे तो दिस विल बी, सॉरी कैलकुलेट करोगे 15 स्क्वायर यूनिट्स। अब माइनस था, मैंने प्लस क्यों लिया? नॉट, दिस इज नॉट द मॉडुलस, दिस इज डिटरमिनेंट। बट किस लिए लिया? बिकॉज हमें पता है हमें एरिया ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करना है स्टूडेंट्स। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाता है 1। अब इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमसे पूछा है कि सो दैट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा है बच्चों, सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर एक ही पार्ट है, सो द पॉइंट्स, व्हाट द पॉइंट्स आर हियर, a comma b plus c, then b comma c plus a, and c, it is c comma a plus b are collinear. कोलिनियर यू नो वेरी वेल, कोलिनियर का मतलब होता है स्टूडेंट लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, प्रूव करके दिखाना है। फॉर्मूला भी अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 the points will be collinear. So you will write here 1/2 modulus x1 y1, not modulus but determinant, x2 y2 1, x3 y3 1 should be equal to 0। तो हम लोग इसको ही तो वैल्यू लेकर के आ रहे हैं, what it will be, तभी तो कहेंगे कि it is 0 or not। अगर 0 प्रूफ होता है तो it will be collinear, otherwise not। So let us proceed for this। तो 1/2 x1, this is y1 and 1, now x2 y2 and 1, this is x3 y3 a plus b and 1। how to calculate students, you know very well। एक काम कर लेते हैं ना, इनको जरा ऐड करके कुछ कॉमन सॉमन बना लेते हैं। आई विल टेक 1 पहले मैं लिखने वाला हूं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, c1 रिप्लेस्ड बाई, C1 लिख लो या C2 को ले लो, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2, यानी कि इस कॉलम में दोनों को ऐड करके रख दो बच्चे। तो दिस विल बी 1/2, ध्यान दे से देखिएगा, अगर मैं दोनों कॉलम्स को ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऐसे यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे b प्लस सी, then c plus a, then a plus b, और ये स्टूडेंट्स 1 1 1, राइट। अभी आप क्या देख रहे हैं कि C1 के अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है, टेकिंग a plus b plus c कॉमन फ्रॉम C1, तो दैट विल बी 1/2 a plus b plus c, 1 1 1 b plus c, c plus a plus b, 1 1 1। और स्टूडेंट्स आप सबने पढ़ा है कि if two rows or two columns of a determinant are identical then its value is 0। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आप लिखेंगे because c1 and c3 are identical therefore determinant is equals to 0, यानी ये वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो दिस विल बी 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू 0। टोटल रिजल्ट क्या आ गया 0। और हमें पता है कि अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो क्या हो जाएंगे, तो देयरफॉर
points A, B and C are collinear. It means lying on a line, students. चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स. यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, जो इन 3 वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनेगा बच्चों, उसका एरिया होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स. तो आपको के की वैल्यू बतानी है. इसके सेकंड पार्ट को आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे स्टूडेंट्स. वो आपके लिए छोड़ दिया है सेकंड पार्ट. तो इसमें हमें क्या कर दिया बच्चे, एरिया पहले से ही दे दिया, तो हम लोग एरिया के प्लेस पर 4 लिखेंगे और कैलकुलेशन आ जाएगा. तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज गिवन 4. तो मैं यहां डेल्टा के प्लेस पर +-4 यूज कर रहा हूं. क्यों कर रहा हूं बेटा? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये प्लस आया था या माइनस. अगर ये प्लस आया होगा तो भी हमने प्लस यूज किया है, और अगर ये माइनस आया होगा तो भी हम लोग प्लस ही यूज करते हैं. तो इट मे ऑब्टेन एनी वन ऑफ द कंडीशन. इसलिए दोनों कंडीशंस लेनी होती हैं. जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा तो आप प्लस और माइनस दोनों यूज करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका आंसर प्लस की वजह से आया था या माइनस की वजह से. इस तरह से मैंने ले लिया. अब वैल्यूज पुट करो. तो x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1. इट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. +-8 इज इक्वल्स टू, हम यहां से एक्सपेंड कर लेते हैं. के सामने आ गया, एलिमिनेट कर दो. इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 एंड -2. सेकेंड नंबर पे बेटा 0 है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यहां थर्ड पे आ जाओ सीधे 1. इसके सामने ये और ये एलिमिनेट करो. 4 2 8 -0. सो +-8 इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2k +8. अब हम क्या करेंगे? पहली बार में टेकिंग पॉजिटिव. सो 8 इज इक्वल्स टू -2k +8 को इधर भेजो. -2k इज इक्वल्स टू 0, k का वैल्यू 0. दूसरी बार में हम करेंगे टेकिंग निगेटिव, और निगेटिव लेंगे तो -8 इज -2k +8. 8 को इधर करोगे, -16 इज -2k, k का वैल्यू हो जाएगा 8. तो k के वैल्यूज पूछे स्टूडेंट्स उसने, तो k इज इक्वल्स टू 0 एंड 8. इट मींस if you will put here 0 or 8 in both conditions the area will be 4 square units. हाँ, ये बात अलग है कि एक बार में वो नेगेटिव आएगा और दूसरे पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाएगा स्टूडेंट्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन. और इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों से. चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4. इसका भी मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है. पार्ट 1 को सॉल्व करके आपको क्या करना है, वही करना है. कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. ये पॉइंट दे दिए 3,1 एंड 9 3 और यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. हाँ स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में वो ये कहता है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो आप डिटर्मिनेंट का यूज करें. और अगर वो ये बात लिखता नहीं है तो योर चॉइस, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वैलिड होता है वो फिर. तो यहां डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. तो आपके पास फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. Those are 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और थर्ड लिखते थे xy1 इज इक्वल्स टू 0. ये फॉर्मूला था. 1/2 को पहले 0 में ट्रांसफर कर दो बच्चे. अब वैल्यू रखो x1, दिस इज 3 1 एंड 1, दिस इज 9 3 1, और उसके बाद कौन बचा? थर्ड पॉइंट के लिए हमने x y एंड 1 लेते हैं बच्चों, राइट. एक्सपेंड कर दो, चाहो तो रॉ से कर लो, कॉलम से कर दो, योर चॉइस. सो इट विल बी 3, एलिमिनेट करो. 3 1 जा 3 -y. सेकेंड नंबर पे -1
आप यहां हैं और ये एलिमिनेट, तो 9 1 जा 9 माइनस एक्स। थर्डली आप 1 पे आ गए, ये और ये एलिमिनेट कर दो बच्चे, दिस विल बी 9y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन करें, 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x, 9y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 3x एंड प्लस x तो माइनस 2x, दिस इज 9y एंड 3y तो प्लस 6y, ये 9 से तो 9 कैंसिल हो गया और नंबर में कौन बचा इधर, और कुछ बचा नहीं, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इनमें से आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, ट्रांसफर कर दो, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। और इसका पार्ट 1 आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए लाइक दिस। चलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दीज 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया मैंने इसी एक्सरसाइज में, इसी वीडियो में, आप लोग चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 डिक्टो उसी की तरह से होना है सॉल्व, और क्या लगेगा आपको पता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, राइट। इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको खुद करना है, मुझे पता लग जाएगा आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं। आपको ये सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको पता लगेगा और आप सॉल्व करके देंगे, और अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे पता वो भी चल जाएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको रियल में मेरी बात पसंद आ रही है, आपके दिल में उतरते मेरा मेथड तरीका स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को दो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचना है, बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूं। 700 हम लोग कवर कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने मुझे हेल्प किया तो 1000 पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और अगर जिस दिन 1000 पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, आपको लाइव स्ट्रीम में खुद पढ़ाऊंगा उसी दिन से, और वो टॉपिक्स लूंगा जो तुम अपनी तरफ से बोलोगे। मैंने वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले 1000 सब्सक्राइबर पहुंचना जरूरी है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, प्लीज डू हेल्प मी, and this will be the help to all of you also. Thank you students.